नमस्कार, कहता है वोटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहता है वोटर के दौरान आज न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम पहुंची है झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की तरफ, जो जयपुर ग्रामीण सीट में आता है। और यहां से दो दिग्गज इस समय लोकसभा चुनाव मैदान के अंदर है। दोनों स्पोर्ट्समैन हैं, एक राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दूसरे कृष्णा पुनिया। और आज हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मतदाताओं का मूड क्या है और जब वो वोट देने के लिए जाएंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे। सभी पार्टी के लोग इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जनसंघर्ष मोर्चा हो या फिर जो है वो कांग्रेस हो। सबसे पहले दिनेश जी, आप यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों के साथ में पहुँचे हैं और समझना आपसे ये चाहेंगे कि जब आप वोट करने के लिए जाएंगे तो मुद्दे क्या होंगे, क्या सोचकर आप वोट करेंगे और आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। सबसे पहले तो ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर ये चुनाव है। हम राष्ट्र को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, हम इस चीज़ को इंगित करते हुए हम वोट डालेंगे। क्योंकि अभी जो राष्ट्रवाद में जो भी आ रही है, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए एक ही मुद्दा केवल है और वो उसको सुलझाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति हमें दिखाई देता है, वो है नरेंद्र मोदी। आपकी नज़र में राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। सर, मंजू जी, इन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है वो बहुत बड़े चुनाव हैं, छोटे मुद्दे इसके अंदर मायने नहीं रखते, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप क्या कहेंगी? ये तो सही बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा पहला मुद्दा है। लेकिन वोट करते समय हम ये भी देखेंगे कि जो पिछली सरकार ने, पिछले प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे, काले धन के हो, चाहे नौकरियां के हो, चाहे वो 15 लाख रुपए खाते में आने हो, चाहे काला धन हो, तमाम जो वादे किए थे उनको देखते हुए भी हम वोट करेंगे। यानी आपको लगता है कि जो पिछले मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए और उन वादों को देखकर आप वोट करेंगे। सर, कांग्रेस की तरफ से ये सवाल आया है कि जो पिछले मैनिफेस्टो के अंदर वादे किए गए थे उनको भी ये ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा वादे, क्योंकि इनको समय, हर चीज़ के लिए समय चाहिए। अभी 4 साल का इनको समय मिला है। इसके लिए जो मोदी जी ने बाहर छवि बनाई है विदेशों के अंदर, सबसे पहले ग्रह का जो अपना मामला है उसको तो हम बाद में बैठ के भी लेकिन विदेशों ने जो इन्होंने दिखाया, एकता दिखाई है, आज सारे विदेश, संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह सब मानते हैं कि नहीं, आज चौथे नंबर पर पायदान पर लाके भारत को लाके खड़ा कर दिया है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर भारत की स्थिति मजबूत हुई है, आपका ये कहना है। सर, जयपाल जी, आप जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर जो है भारत बहुत मजबूत स्थिति के अंदर पहुंचा है, आप सहमत हैं? निश्चित रूप से भारत पहले भी सक्षम था और भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम पे किसी को शक और शुबा नहीं था। इससे पहले भी भारत ने कई युद्ध किए हैं और दुश्मनों को मात दी है। भारत सक्षम है, भारतीय सेना सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत का स्वाभिमान, भारत की आन बान शान के लिए मिटने वाले हजारों नौजवान यहाँ इस मिट्टी से निकले हैं और आगे भी निकलते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हम जो बेस जहाँ हम खड़े हैं, ये वो विधानसभा क्षेत्र है, विद्यानगर और झोटवाड़ा विधानसभा दोनों जुड़े हुए हैं। आज यहाँ के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या आ रही है। बीसलपुर क्षेत्र से आधा कनेक्टेड है और झोटवाड़ा क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से आज ही महरूम है। हम बात करें इस क्षेत्र में सबसे बड़ा कालक डैम, जिसके बारे में हम कहते हैं कि 1980 से प्रयास हो रहे हैं उसे पानी लाने के, आज झोटवाड़ा क्षेत्र पूरा पानी से त्राहिमाम है। उस कालक डैम बिल्कुल सूखा है। मैं पिछले विधानसभा चुनाव में उस क्षेत्र में जाके आया हूँ, कालक डैम को देख के आया हूँ। वहाँ के लोकल लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकारें हर बार वादा करके मुकर जाती हैं। आज भी वहाँ पानी नहीं है, दूर दूर तक संभावना नहीं है। आपके लिए ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, ये प्राथमिक जो है वो रहने वाले हैं। सर, आप शुरू के अंदर काफ़ी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। इनका कहना है कि स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस चुनाव के अंदर, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी। ऐसा है कि यहाँ हमारे जो प्रारिक जो सब वो हैं, वो इतने मुद्दे गौण हैं करके। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम राष्ट्रवाद में। राष्ट्रवाद में इनके लिए भी राष्ट्रवाद जो है वो सर्वोपरि है। सर, जब भी इस तरफ जाता हूँ तो राष्ट्रहित और देश हित की बात होती है। आप जो है वो सहमत तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुद्दे भी गिनाते हैं। देखिए, ऐसा है सर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। भारतीय सेना कोई बीजेपी की जागीर नहीं है जी। भारतीय सेना पूरे देश का एक स्वाभिमान है। भारतीय सेना अपना कर्तव्य पूरा कर रही है, जिसके ऊपर पूरा देश का एक एक नागरिक गर्व करता है। आज प्रधानमंत्री जी जाते हैं, आज इनको याद आता है राष्ट्रवाद। आज इनको भारतीय सेना ने कुछ भी किया, अभी आतंकवादियों को मारा, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वहाँ पे और इसके लिए देश उन पर गर्व कर रहा है। क्या इनको वोट मांगने उस मुद्दे पे जाना चाहिए? आप वोट मांगिए, आपने 5 साल में क्या किया? करने के नाम पे आप जीरो हैं।
वोट मांगते हैं भारतीय सेना के नाम पे। ये कौन सा इनका तरीका है? क्योंकि करने के नाम में इनके विकास के नाम पे जीरो चल रहे हैं, काम के नाम पे जीरो चल रहे हैं, कोई काम करते नहीं है। जब समय आता है, जब हिंदुत्व लाएंगे, भारतीय सेना का मुद्दा लाएंगे। अरे भारतीय सेना आपकी नहीं है, भारतीय सेना इस देश के एक एक नागरिक की है। इस देश का एक एक नागरिक भारतीय सेना पर गर्व करता है। आप कौन होते हैं भारतीय सेना के मालिक बनने वाले? तो इनको हम बिल्कुल कतई नहीं इस चीज़ को नकारते हैं। अब की बार जो रिजल्ट आएगा वो इनके नेगेटिव आएगा, क्योंकि इन्होंने जो भी कोई मुद्दा लिया, एक भी मुद्दा बीजेपी ये बता दे कि इन्होंने 5 साल में पूरा किया हो। कहाँ गए 15 लाख ने, कहाँ गया काला वादे इनका कहना है कि वादे पूरे नहीं किए। मैडम, आप भी यहाँ पर खड़ी हैं, जैसा कि आपने सुना ये इस तरफ से जो आवाज़ आई कि जब चुनाव का वक्त आता है तो मुद्दे गौण हो जाते हैं और कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा लेकर आया जाता है जिससे जो है वो ध्यान भ्रमित किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। आप क्या कहते हैं? सर, मैं उनकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि जब भी चुनावी प्रक्रिया होती है आप सेनाओं के नाम पे वोट मांगते हैं। सेनाओं के नाम पे वही वोट मांग सकता है जिसने सेना के लिए कुछ किया हो। पिछले 65 साल में कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि वो सेना के नाम पे बोल सके? इतने आतंकवादी मारे गए, किसका उन्होंने गिनाया? आज नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि सर लेके आओ, आप पाकिस्तानियों की लाशें लेके आओ। कहाँ से लेके आएंगे? आप मुझे बताओ, आप कितनी लाशें लेके आ चुके हो आज तक? नरेंद्र मोदी ने किया है आज तक, वैसा कांग्रेस सरकार ने आज से पहले कभी नहीं किया। सर, एक तर्क तो इनका ये है कि इनका ये कहना है कि अगर सेना के लिए कुछ किया हो और जो काम सेना ने पहले नहीं किया वो अब किया हो, तो क्यों ना सेना का नाम लिया जाए, जैसा कि इन्होंने कहा। देखिए, सेना पहले भी थी। 71 की लड़ाई के अंदर इंदिरा जी ने सेना के सारे से 2 फाड़ भी कर दिए थे। तो ये सेना के मुद्दा, ये मुद्दा तो है ही नहीं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, पिछली बार पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े होल्डिंग थे मोदी जी के, उस पर लगा था अब की बार मोदी सरकार दे दी। मोदी सरकार क्या हुआ? अब के लगाए ना आप होल्डिंग। विकास आपने कोई सिंगल ऐसा कोई काम किया हो जिस पे आप वोट मांगने के लिए गली गली में जाए? हम कहते हैं आप वोट मांगे। देखिए, राष्ट्रवाद से पेट नहीं भरता। जनता को चाहिए 2 टाइम की रोटी, उनका विकास, उनके बच्चे वेल एजुकेटेड हो जाए। उसके लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब जैसे ये माहौल पैदा हुआ कि ये आतंकवादी जैसे इन्होंने मारे, उस माहौल को इन्होंने इस तरीके से रूप दिया है कि मुद्दे गौण हो जाते हैं। सर, इनका ये कहना है, आपने भी सुना इनको, इनका ये कहना है कि जब चुनाव का समय आता है तो आपने जो 5 साल के अंदर अपना विकास किया उसको लेकर आप चुनाव में नहीं जाते हैं, बल्कि अंतिम समय के अंदर कुछ और लेकर आते हैं। आप इनकी बात से रजामंद? सहमत नहीं हूँ भाई साहब। इन्होंने कहा 71 में बीजेपी वालों ने किसी ने सबूत नहीं मांगे थे। ये तो क्या है कि कुछ होता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो, सबूत दो साहब। आज तक बीजेपी वालों ने सबूत मांगे क्या? इससे पहले भी लड़ाई हुई है, बीजेपी गवर्नमेंट थी उससे पहले भी लड़ाई हुई है, कभी आज तक सबूत नहीं मांगे बीजेपी वालों ने। और इन्होंने तो सबूत मांगने के अलावा ये और कहते हैं कि साहब है ना, पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं, मुर्गियां मरी हैं और पहाड़ के ऊपर बम डाला है। ये पार्टी क्या करेगी देश के लिए? ये बोलते हैं हम राष्ट्र, क्या बात करते हो आप? सेना अध्यक्ष को तो गली का गुंडा बताते हो। ठीक है, एक नौजवान भी हमारे साथ है। आप पढ़ते हैं, क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस, ये बताओ कि नौजवानों के मुद्दे आमतौर पर अलग होते हैं क्योंकि वो जब पढ़ाई करके निकलते हैं तो उनको रोज़गार की ज़रूरत होती है। आप ऐसे कौन से मुद्दों को ध्यान में रखेंगे जब वोट करने जाएंगे? बढ़िया एजुकेटेड मिले और हर तरह की नौकरी मिले, जिस पार्टी काम करेगी उसको हम आगे जाके बढ़ाना चाहते हैं। नौजवानों का ये कहना है सर कि एजुकेशन के बाद में उन्हें जो है वो रोज़गार की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको लगता है कि जो है वो यूपीए 2 बार शासन में रही है और 1 बार जो है वो बीजेपी शासन में रही है, तो आपको लगता है कि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा? बहुत बड़ा मुद्दा रोज़गार ही है, रोज़गार का मुद्दा है। इस पे रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए। जो भी कोई सरकार है, कोई बात नहीं है, आती रहती जाती रहती सरकारें। मेन मुद्दा तो रोज़गार और विकास का ही है। ये तो राष्ट्र की बातें हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, आप खुद जानते हैं इस बात को, कि ये बीजेपी वाले मुद्दा क्या लेके आते हैं? राम मंदिर, धारा 370, हिंदू राष्ट्र। अभी पाकिस्तान में क्या हुआ? बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे वो, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे वो, कि वो ये सबूत मांग रहे थे। हमने सबूत नहीं मांगे, हमें सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप क्या मांगोगे? हमें आपसे सबूत मांगने की ज़रूरत इसलिए है कि आपने वहाँ क्या किया, आपने आप क्या किया चुनाव के बाद। जी, सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ के डिस्कशन में निकलकर सामने आ रहा है वो सेना यहाँ पर प्रमुख है, राजनीति यहाँ पर प्रमुख है। सर, लगातार इन लोगों का ये कहना है कि इनको सबूत की ज़रूरत नहीं थी, उस समय सबूत की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, तो अब जो है वो सबूत मांगे जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबूत मांगना ही अपने आप में एक देश के प्रति अविश्वास करना है देश के सैनिक को। जब हम पूरा विश्व पटल देख रहा है क्या क्या हो रहा है, अमेरिका तक तो इसमें इन्वॉल्व है,
और 2 दिन में हमारे कैप्टन को, जिन्होंने अभिनंदन को पकड़ रखा था, छोड़ना पड़ा। वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के छोड़ना पड़ा। मैं इसमें एक बार बात बदलना चाहूँगा। इसके अलावा एक मुद्दा और है, भ्रष्टाचार रहित भारत, पर वो उन नाम नहीं। भ्रष्टाचार भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। साथ ही साथ बेरोजगारी, शिक्षा की बात भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का मतदाता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगा। सर, आपने अभी इस चर्चा के अंदर पहुंचे हैं, जैसा कि लगातार बीजेपी की तरफ से ये बात उठ रही है कि इस बार जो है वो सारे मुद्दे हैं वो रहेंगे ज़रूर, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो राष्ट्रहित का मुद्दा होगा। आपको लगता है कि ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है? हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहला मौका है कि हमारा प्रधानमंत्री जो है पुलवामा जो हमले में शहीद हुए हैं, उन शहीदों के नाम पे वोट मांग रहा है। इन्होंने जो काम किए, जीएसटी जो लागू की या नोटबंदी लागू की, 365 दिन होते हैं, इन्होंने अमेंडमेंट किए 369। कहाँ जल्दी जा रही थी? किसी भी सिस्टम को लागू करने के लिए पहले रूपरेखा बनाई जाती है, उसके बावजूद इन्होंने आनन फानन में जीएसटी लागू की, नोटबंदी लागू की, और यहाँ तक कि जो गवर्नर जो था उसको भी रात को 12 बजे उठा रहे हैं। मतलब इनके जो भी घोटाले होते हैं रात को 12 बजे करने के लिए। भाई रात को क्यों कर रहे हो? दिन में करो, उजाले में करो। सर, इनका ये कहना है कि जीएसटी, नोटबंदी जो है इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी लोग प्रभावित हुए। आपके लिए ये मुद्दा है? सर, जिस तरीके से ये बता रहे हैं जीएसटी को, जीएसटी और नोटबंदी दोनों सक्सेस रही है और भारत की जनता ने लाइन में लग के उसको एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा मैं कुछ अदर चीज़ें भी आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस परिवार के पीछे आज तक चली आ रही है, जो भ्रष्टाचार के आयाम इन्होंने कायम किए, शायद दुनिया में वो कहीं भी नहीं होंगे। इस परिवार के प्रति समर्पित 100 साल का कांग्रेसी कार्यकर्ता भी वहाँ नतमस्तक हो जाता है जाके। परिवारवाद आपकी नज़र के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। सर, परिवारवाद की बात हो रही है कि लगातार एक पार्टी के अंदर एक ही परिवार जो है वो रूल कर रहा है। कि शुरू से जो चलती आ रही है भारत की राजनीति, उससे स्टार्ट करके अपन आज तक चलते हैं, तो इनके पास तो पहले कुछ था ही नहीं। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, आरएसएस पे तो बैन था पहले, तो इनका परिवार चलता कहाँ से? किसी भी एक संगठन को चलाने के लिए एक मुखिया होता है। आज आपका ही चैनल है, उसमें भी एक हेड तो है ही, वो तो चलेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपकी पार्टी, लगातार दोनों पार्टियों के बीच में बात चल रही है एलाइज होने की, पंजाब और हरियाणा की सीटों को लेकर। ऐसे में आपको लगता है कि आप जो है वो कांग्रेस के साथ खड़े? निश्चित रूप से जिस हिसाब का देश का माहौल बना है, जिस हिसाब की तानाशाही हो रही है, इस तानाशाही के खिलाफ जो बन रहा है उसके पक्ष में है। और यदि देश हित के लिए किया जाए, और जहाँ तक एक विषय और मैं कहना चाहता हूँ, अभी राष्ट्रवाद की बात चल रही थी, राष्ट्रवाद के विषय में कहना चाहूँगा कि हर बच्चा राष्ट्रवादी है हिंदुस्तान का। खुद बड़ी यहाँ हजारों पद्मनी अंगारों में यहाँ जो गाने रहे हैं, तो राष्ट्रवाद है यहाँ। अब बात आती है शहीदों की। मैं आज भी कहना चाहता हूँ आपको, हेमराज की पत्नी से लेके और प्रभु सिंह राठौड़ जो खिरजा खास के शहीद हुए, उन परिवारों की जाके दशा देखिए। ये सरकारें उन परिवारों को पूछती नहीं है। राष्ट्रवाद जो है वो हर जगह रहा है, आपने इनको सुना। इनका ये कहना है कि केवल राष्ट्रवाद आपके पास है, कांग्रेसी भी राष्ट्रवादी है। अगर भगवान ना करे कि वो सर्जिकल स्ट्राइक कामयाब नहीं होती तो ये इस्तीफा किससे मांगते, मुझे बताइए। महिला पार्षद यहाँ पर आई हुई हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो गत रात को प्रियंका चतुर्वेदी, इनकी जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा दिया है और ये कहा है कि मुझे कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा। फिर बात करते हैं महिलाओं की, और फिर अपराध की बात करूं, सीकर में आज 3 दिन हो गए, एक दुल्हन की डोली को बंदूक के निशाने पर दुल्हन को अगवा कर लिया गया। वहाँ रोडे जाम है, आज इंटरनेट बंद है, लोगों का आह्वान हुआ है, अभी तक सरकार की कोई प्रतिक्रिया आई है, ये बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स भी मौजूद हैं इस पूरी चर्चा के दौरान। इन्होंने मोदी का मुखौटा लगा रखा है। मोदी जी, आप मोदी जी बने हुए हैं? मोदी जी 100% आएंगे, प्रधानमंत्री वही बनेंगे, दूसरा कोई चांस को नहीं देश में। क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे यही अपने जो है काम के लिए, सबके लिए। अच्छा, बस ठीक है। मोदी, ये आएगा मोदी ही कहने वाले उनके शख्स हैं। इन्होंने मुखौटा भी लगा रखा है। मैम, लोकप्रियता आप देख रही हैं यहाँ पर, आपको लगता है कि इस बार आपके लिए बहुत मुश्किल रहने वाली है?
देखिए, हर चुनाव चुनौती होती है और बड़ी चुनौती के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि मोदी जी ने जो वादे किए हैं वो किसी एक को भी पूरा नहीं किया है। चाहे काला धन हो, पहले इलेक्शन से पहले उनके काला धन की बहुत बड़ी लिस्ट हुआ करती थी, एक व्यक्ति को तो काला धन वो लेके आते, लेकिन वो किसी प्रकार की लिस्ट नहीं है। और जैसे ये कह रहे कि घोटाला नहीं हुआ, मैं ये कह रही हूँ नोटबंदी एक सोची समझी एक महा घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला है ये, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा घोटाला है। मैडम, आपके पास ही कांग्रेस की मंजू जी खड़ी है, इनका ये कहना है कि काले धन की बात क्यों नहीं करते आप लोग? देखिए, काले धन की बात है, जो विजय माल्या, नीरव मोदी की जो संपत्ति जब्त हो रही है, ये काला धन वापस लाने की ही प्रक्रिया है, इसको समझने का फेर है। ऐसा नहीं कि मेरे घर आके कोई मेरे पैसे जब्त कर लेगा और काला धन जब्त हो गया। ये जो भगोड़े भाग गए थे, जिनको कांग्रेस सरकार ने पूरा संरक्षण देके विजय माल्या के लिए चिट्ठी लिखी गई थी कांग्रेस सरकार की तरफ से, उसको लोन दिया गया, नीरव मोदी के साथ भी है। अब उनको प्रत्यर्पण की उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई, तो इनके मुंह बंद है। सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि उन लोन उनको जो है वो यूपीए के टाइम दिया गया, अब संघर्ष इनको करना पड़ रहा है, आरोप आप इन पे लगा रहे हैं। आप एक चिताइए, ये कह रहे हैं लोन हमारे टाइम में दिया गया, हम नहीं बकाया गया उनको। एक दिन पहले अरुण जेटली जी के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, अरुण जेटली जी उनको चाय नाश्ता कराते हैं और उसके बाद में कहते हैं आप जाइए, फरार हो जाइए यहाँ से, क्योंकि आप हमारे सबसे बड़े गेस्ट हैं, आप आराम से खाइए और मौज उड़ाइए। कौन से तीनों चारों जो भगे ले लेके तीनों चारों को भगाया उसके। और फिर दूसरी बात, अभी हमारे साथी भाई कह रहे थे कि साहब नोटबंदी में लाइन लग के लोगों ने ये सिद्ध किया कि हम इनकी नोटबंदी से खुश हैं। जब आपकी नोटबंदी से भारत का नागरिक खुश है तो क्या दिक्कत आ रही है? आपने नोटबंदी का मुद्दा क्यों नहीं ले रहे अभी वोट मांगने के लिए? वोट मांग लेके नोटबंदी का मुद्दा लीजिए। नोट मांगने के लिए सर नोटबंदी का जिक्र क्यों नहीं करते आप? नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते? सर, नोटबंदी का जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिर्ची लगती है वो कांग्रेस वालों को लगती है। इसका कारण क्या है कि काला धन इन्हीं के पास छुपा हुआ था, लगातार शासन कर रहे थे। वो काला धन जब निकलने लगा तो इनके अचानक ही इनको ये बात याद आने लगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी ने काले धन के लिए ऐसा कहा वैसा कहा। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने तो काले धन के लिए बहुत कुछ काम कर दिया, और काले धन जिनके पास है उनको एकदम जेल के नजदीक तो लाके रख दिया। अब मोदी जी आएंगे तो अब जेल के अंदर काले धन पे काम हो रहा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है जो पीछे खड़ी हैं, उनसे भी बात करते हैं। माता जी, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। माता जी, आपने काफी चुनाव देखे होंगे और कई चुनाव में वोट किया होगा, आपने चुनाव लड़ा भी है, तो आप ये बताइए कि जो चर्चा यहाँ पर चल रही है, आप उनसे सहमत हैं? मुद्दे नहीं है इस बार या मुद्दे बहुत ज्यादा हैं? मुद्दे बहुत हैं। कांग्रेस है ना, हमेशा से भ्रष्टाचार किया है, शासन कांग्रेस का ही रहा है हमेशा, और इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है। और मोदी जी ने तो बहुत अच्छे काम किया। हमारी महिलाएं है ना, शौचालय है ना, शौचालय कितने बनवाए। पहले महिलाएं ऐसे ही है ना, शर्म की लाज आती थी। कांग्रेस ने क्या किया? उज्ज्वला योजना और शौचालय एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी सरकार लगातार कहती आई है। सर, 65 साल के अंदर, पिछले 70 साल में, जैसा कि इनका कहना है, जो भाजपा की तरफ से कह रहे हैं, आज भी 70 साल के अंदर देश के अंदर जो है वो शौचालय बनवाना पड़ रहा है, या फिर जो है वो उज्ज्वला योजना उन गरीबों के जिनके घर पे गैस नहीं था, आज उनके घर पे जो है गैस पहुंचा। लगातार वो लकड़ी से चूल्हा जलाते थे। ये बदलाव तो हुआ है। देखिए, अभी इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संदीप पात्रा जी, उज्ज्वला योजना का सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने अपने इलेक्शन में दिया है। आपने भी देखा होगा उज्ज्वला योजना का, अगर कहीं पे, अरे वो तो याद क्या आ रहा है भाई, है ना, उसका पूरा उदाहरण देखना है तो आप संदीप पात्रा जी के वहां जाके देखिए, जो जमीन पे बैठे, चूल्हे पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं। कहाँ गई इनकी योजना? केवल दिखावा है, दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। झूठ का पुलंदा करवा लीजिए, उसके अलावा सर कागजों में योजनाएं चला रहे हैं आप, इनका आरोप है आपके ऊपर। ये मुद्दे होंगे आपके लिए? कागजों में नहीं चलाते हैं सर, प्रैक्टिकल करके बताते हैं। ग्रामीण में आज जाइए, उज्ज्वल योजना के तहत घर घर में चूल्हा मिलेगा। पहले शौचालय नहीं थे, लोग खुले में शौचालय जाते थे। आज जाके देखिए आप, घर घर में शौचालय मिलेगा आपको। जब आप वोट करेंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? ऐसा है, हम ये सोचेंगे कि मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड को अपने फेवर में कर लिया है। कौन सा ऐसा देश है जो इंडिया के फेवर में नहीं है? और आज तक किसी पार्टी ने किया हो ऐसा तो मैं बता दूं, उसको वोट दे देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत की साख बढ़ी, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर, ये मानने में कहाँ आपको दिक्कत आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो इनका कहना है कि मोदी जी ने भारत की साख बढ़ाई है, आज पूरी दुनिया जो है वो भारत के फेवर में है? देखिए, क्या होता है कि हमारे जो देश का जो था,
हमेशा सर्वोच्च स्तर पर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या मनमोहन सिंह या कोई हमारा जो राष्ट्र का जो एक नेतृत्व करने वाला, यहाँ तक कि हम जब मतलब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, कांग्रेस तो वो सरकार रही है जिसके अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी को भी सम्मान दिया है। एक बार ऐसा भी हुआ इतिहास के अंतर्गत कि बीजेपी की एक सीट नहीं आई थी, उसके पश्चात भी कांग्रेस ने तो वो उदाहरण दिया है कि 2 सीटों को खाली करा के अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी को सम्मान दिया है। और ये कह रहे हैं जब विदेशों में हमारे को प्रधानमंत्री जाते थे, पहले भी ऐसा होता था कि अमेरिका के राष्ट्रपति हो या कोई वहाँ का प्रधानमंत्री हो या कोई राष्ट्र का जो नेतृत्व करने वाला हो, ऐसा नहीं है कि विमान को वहाँ पे जो हवाई अड्डे पे लेने की उनको सम्मान करने नहीं आता। ये तो सम्मान है एक दूसरे का। अंतर्राष्ट्रीय देश हमेशा से एक दूसरे का सम्मान करते रहे। सर, सम्मान पहले भी होता रहा है, दूसरे प्रधानमंत्री पहले भी विदेश जाते रहे, अब क्या बदलाव आ गया? देखिए, बदलाव ये आ गया, ये बोल रहे हैं सम्मान होता रहा है। देश की पूरी जनता जानती है, जब मनमोहन सिंह विदेश में गए थे तो उनको तलाशी के नाम पर रोका गया था। ये नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया है। ये अभी पहले मेरे सज्जन कह रहे थे सीनियर कि ये सेना का नाम लेते हैं। अब आप ये बताइए कि ये बोलते हैं 71 में भी लड़ाई हुई, 62 में भी लड़ाई हुई। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि 62 में लड़ाई सेना ने लड़ी, लेकिन उस समय हमारा देश का नेतृत्व कमज़ोर था, हम टेबल पे हारे। हम पाकिस्तान में 72 किलोमीटर तक अंदर गए। क्यों हारे? क्योंकि नेतृत्व कमज़ोर था। इस बार मोदी जी ने ये दिखा दिया है, नेतृत्व जो है, नेतृत्व बहुत मजबूत है। लड़ाई आपने लड़ी, कांग्रेस के समय में भी लड़ाई हुई थी, लेकिन नेतृत्व पे सवाल उठ रहे हैं कि नेतृत्व इस बार ज़्यादा मजबूत है। नहीं, मैं इन चीज़ों की बात नहीं कर पाऊंगा। मैं नट शेल में एक ही बात कहूँगा, जो देश हित में सोचेगा, जो भी पार्टी देश हित में सोचेगी, देश के लिए काम करेगी, देश की जनता के लिए काम करेगी, वो पार्टी आएगी। और दूसरी बात, ये मुफ्त का पैसा बांटने से कुछ नहीं होगा। कोई किसानों को मुफ्त का बांट रहा है, कोई बेरोजगारों को मुफ्त का बांटने की सोच रहा है। तो ये सब योजना खुद के घर से देवे ना पार्टियां, जिनको भी देना है खुद के घर से देवे। जनता के पैसे को क्यों न्यौछावर कर रही है? इसलिए जो भी काम करेगा वही आएगा। सेना, शिक्षा, बेरोजगारी और तमाम वो योजनाएं जो बीजेपी की तरफ से चलाई गई थी, उनकी भी यहाँ पर चर्चा हुई। लेकिन जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि किन मुद्दों पर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग जाकर मतदान करते हैं और क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं, ये कुछ ही समय के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ सियासी चर्चा जोरों पर है। कहता है वोटर में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर और जानेंगे वहां के मतदाताओं का हाल और उनका नजरिया। नमस्कार।